हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे 7 जुलाई 2021 के अंतर्गत मोदी सरकार के अंदर जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों, उनमें अभी विस्तार किया गया है और जितने भी हमारे नए कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तो उसके बारे में आज हम आपको डिस्कस करते हुए क्लियर करवाएंगे और इसको याद करने का भी आपको बेस्ट तरीका बताएंगे। तो वीडियो अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, और सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हमारे नए बने हुए हैं उनको याद करने का ट्रिक भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों पहला ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे जो 7 जुलाई को कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार हो रखा है, तो कुछ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहले जो थे हमारे वो अभी भी वही हैं दोस्तों, और जो अभी जो नए बने हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता था राजनाथ सिंह जी, ध्यान दीजिएगा, राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, ये रक्षा मंत्री हैं और पहले भी ये क्या थे, रक्षा मंत्री थे। तो इनको अभी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो अभी आपको इतना याद करना है कि अभी रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी। उसके बाद है दोस्तों आपके गृह मंत्री, गृह और साक्षरता मंत्री, ध्यान दीजिएगा, जो गृह मंत्री पहले हमारे अमित शाह जी थे, अभी भी कौन है दोस्तों, आपके अमित शाह जी हैं, लेकिन इनको एक और विभाग दे दिया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्री। ध्यान दीजिएगा, सहकारिता विभाग अभी नया था दोस्तों, तो यह विभाग भी किसके अंतर्गत रखा गया है, वो रखा गया है अमित शाह के अंतर्गत। उसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका नितिन गडकरी, ध्यान दीजिएगा, तो नितिन गडकरी के अंतर्गत अभी एक जो मंत्रालय था उसको हटा दिया गया है। इनसे पहले जहाज रानी मंत्री जो मंत्रालय था दोस्तों, यह भी इनके अंतर्गत था, लेकिन अब इनके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा सड़क एवं परिवहन मंत्री, ये पहले भी थे ये इनके पास, और अभी एक मंत्रालय और दिया गया है हाईवे मंत्रालय। तो आपको एक बात ध्यान देना है, रक्षा मंत्री पहले से थे, गृह मंत्री पहले से थे, लेकिन एक सहकारिता जो अभी नया मंत्रालय बना हुआ है दोस्तों, यह भी किसके पास है, अमित शाह के पास। उसके बाद नितिन गडकरी जी के पास सड़क परिवहन मंत्री, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, इनके पास भी ध्यान दीजिएगा वित्त मंत्रालय पहले से था, और अभी इनको कारपोरेटर अफेयर्स का जो अभी मंत्रालय है दोस्तों, यह इनको अभी नया दिया गया है। तो ये दो मंत्रालय किसके पास है, आपका निर्मला सीतारमण जी के पास। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी, ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी को पहले से कृषि मंत्रालय दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, इनके पास पहले से कृषि मंत्रालय था, और किसान कल्याण मंत्रालय ये भी इनके पास पहले से था। तो इन पे कोई अभी चेंजिंग नहीं कर रखे हैं दोस्तों। तो ये पहले से जो कृषि मंत्री आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं। उसके बाद ये बने हुए दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर, ये पहले से ही विदेश मंत्री थे और इनका भी कोई चेंजिंग नहीं कर रखा है। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा कि जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, इनको विदेश मंत्रालय पहले से भी था और अभी भी इनके पास ही है, तो इनका कोई चेंजिंग नहीं कर रखा है दोस्तों। उसके बाद है अर्जुन मुंडा, तो इनको दिया गया है दोस्तों कौन सा, आदिवासी मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, आदिवासी मामला जो मंत्रालय है यह किसको दिया गया है, अर्जुन मुंडा जी को। उसके बाद है दोस्तों आपका स्मृति ईरानी जी को, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चर्चित महिला हैं दोस्तों ये कैबिनेट मंत्रालय में, क्योंकि जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है 2014 से, ये अभी तक इन्हीं सरकार के अंतर्गत काम कर रही हैं दोस्तों, और इनको अभी तक यहाँ पे सरकार में इनको पद दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा इनके पद के बारे में अगर हम बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, और महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास पहले सिर्फ महिला मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय था दोस्तों, ठीक है। अब इनके पास कौन सा मंत्रालय आ चुका है, बाल विकास मंत्रालय। तो इनके पास दो मंत्रालय आ चुके हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हैं पीयूष गोयल जी, ध्यान दीजिएगा, पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके बाद है उपभोक्ता मामला मंत्रालय, और उसके बाद है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, ये कपड़ा मंत्रालय, ये पहले आपका स्मृति ईरानी के पास था, अब किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। तो ध्यान दीजिएगा इनके पास 3 से 4 मंत्रालय दिए गए हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। एक तो है आपका कपड़ा मंत्रालय, और एक याद करना है दोस्तों आपने उपभोक्ता मंत्रालय। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अभी उपभोक्ता मंत्री कौन है, तो आप कहोगे पीयूष गोयल जी, या फिर आपसे पूछा जाए कपड़ा मंत्री कौन है, तो इसमें भी आप क्या कहोगे, पीयूष गोयल जी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को अभी नया एक विभाग दिया गया है जो है शिक्षा विभाग।
पहले ये शिक्षा विभाग रमेश पोखरियाल जी के पास था, लेकिन अब उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद यह विभाग किसके पास आया, तो यह है दोस्तों आपका धर्मेंद्र प्रधान जी। यानी कि अगर आपसे शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो अब आपने किस में टिक मारना है, धर्मेंद्र प्रधान जी पे, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। और इनके पास दो विभाग हैं, एक है कौशल विकास विभाग और एक है दोस्तों उद्यमशीलता विभाग। तो ये दोनों आप लोगों ने याद करना है, कौशल एवं उद्यमशीलता विभाग और एक शिक्षा विभाग। ये पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। बस आप लोगों ने इतना ध्यान देना है कि शिक्षा मंत्री आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप याद कीजिएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है हमारे प्रहलाद जोशी, ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद जोशी जी को संसदीय कार्य कोयला खाद्यान्न मंत्री दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संसदीय मंत्री और कोयला मंत्री और खाद्यान्न मंत्री। अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, तो आप कहोगे प्रहलाद जोशी जी, या फिर आपसे पूछा जाएगा खाद्य या खाद्यान्न विवरण मंत्री कौन है, तो ये भी कौन है, आपके प्रहलाद जोशी जी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नारायण राणे, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, नारायण राणे ये कौन है, सूक्ष्म मंत्री और लघु एवं माध्य उद्यम मंत्री। तो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि सूक्ष्म मंत्री कौन है, तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट बताना है कि कौन है ये आपके सूक्ष्म मंत्री। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सर्बानंद सोनोवाल जी, आपको पता होगा कि यह इससे पहले असम के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ये पता होना चाहिए आपको, असम के मुख्यमंत्री थे। अब यह असम के मुख्यमंत्री नहीं है, अब ये क्या बन चुके हैं दोस्तों, कैबिनेट मंत्री। तो इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, एक तो दिया गया पोत परिवहन मंत्रालय और दूसरा दिया गया जल मार्ग मंत्रालय और तीसरा दिया गया है आयुष मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था ये परिवहन मंत्रालय और जल मार्ग मंत्रालय यह नितिन गडकरी जी के पास था, लेकिन अब किसके पास आ चुका है, ये सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद करना है दोस्तों। उसके बाद है मुख्तार अब्बास नकवी, ध्यान दीजिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी जी, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है अभी, तो यह है मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास। इसी के साथ दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम के संबंधित में कैसे आप लोगों ने याद करना है उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कैसे भी कंफ्यूज्ड ना हो। तो इसी के साथ है वीरेंद्र कुमार जी, ध्यान दीजिएगा, वीरेंद्र कुमार जी ये है अभी हमारे सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक मंत्रालय ये आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक मंत्री कौन है, तो आप कहोगे वीरेंद्र कुमार जी, बस इतना ही पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही याद करना है कि अभी हमारे सामाजिक मंत्रालय मंत्री कौन है, तो आप कहोगे वीरेंद्र कुमार। उसके बाद है आपका गिरिराज, ध्यान दीजिएगा, सॉरी गिरिराज सिंह जी, ठीक है, गिरिराज सिंह जी अभी जो है यह है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रामीण मंत्री कौन है, तो आप लोगों ने क्लियर करना है कि ग्रामीण मंत्री गिरिराज जी हो गए, या फिर पंचायत मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि यह भी कौन है, गिरिराज सिंह जी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये अभी नए मंत्री हैं, यानी कि नया जगह इनको दिया गया है। तो यह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं दोस्तों, यह कौन है, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है ये मंत्रालय। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इस्पात मंत्री, ध्यान दीजिएगा, इस्पात मंत्री। तो ये इस्पात मंत्री कौन है, यह है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को अभी कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इस्पात मंत्रालय, या फिर आप कह सकते हैं इस्पात मंत्री। इसके बाद है अश्विन वैष्णव, ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन मंत्रालय या फिर टेक्नोलॉजी मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि अभी रेल मंत्री कौन है। दोस्तों आपको पता होगा पीयूष गोयल इससे पहले मंत्री थे रेल मंत्री, अब इनको हटा दिया गया है, अब कौन बने हुए हैं, अश्विनी वैष्णव। ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव जी को अभी रेल मंत्री में दिया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है संचार मंत्री कौन है, तो ये भी कौन है, आपके अश्विनी वैष्णव जी। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा
टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी मंत्री अभी कौन है, तो ये भी आपके अश्विनी वैष्णव जी अभी प्रेजेंट में मंत्री है। और रेल मंत्री ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले पीयूष गोयल जी थे, अब अश्विनी वैष्णव जी बन चुके हैं, ये पॉइंट भी क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये पशुपति कुमार पारस, ध्यान दीजिएगा पशुपति कुमार पारस जी, ये है अभी हमारे खाद्य प्रसारण मंत्री। या आपसे पूछा जाएगा कि खाद्य मंत्री कौन है, तो आप कहोगे दोस्तों पशुपति, क्योंकि पशु आपको पता होगा, ऐसे याद करना है इसको, पशुपति यानी कि पशु क्या खाता है, खाद खाता है, यानी कि खाद जो बनता है दोस्तों पशु से बनता है, उसके गोमूत्र से। तो आपको इतना याद करना है कि पशुपति कौन है, अभी हमारे खाद्य मंत्री है, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गजेंद्र शेखावत जी, ये है जल मंत्री, ध्यान दीजिएगा ओनली फॉर, अगर आपसे पूछा जाए वाटर मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप कहोगे सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत जी। या फिर आपसे पूछा जाए जल मंत्री कौन है, तो ये भी कौन है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उसके बाद है दोस्तों आपका किरण रिजिजू, ध्यान दीजिएगा किरण रिजिजू को अभी इससे पहले खेल मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कानून एवं न्याय मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय किसको दिया गया है, ये दिया गया है किरण रिजिजू को। उसके बाद है आपका राजकुमार सिंह, ध्यान दीजिएगा राजकुमार सिंह जी, यह है ऊर्जा मंत्री। और नवीन और नवनीकरणीय जो मंत्रालय है दोस्तों, यह किसके पास है, तो यह भी राजकुमार सिंह जी के पास है। उसके बाद है हरदीप सिंह पुरी, ध्यान दीजिएगा हरदीप सिंह पुरी जी, यह किसके पास ये मंत्रालय, तो यह है शहरी विकास मंत्रालय, आवास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा जो हरदीप सिंह जी हैं दोस्तों, यह कौन है, हमारे पेट्रोल मंत्री। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पेट्रोल के दाम अभी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं दोस्तों, तो इसमें अभी देखते हैं काफ़ी क्या सुधार हो पाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी नए मिनिस्टर और पुराने मिनिस्टर जितने भी बने थे, तो इसका आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।